हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे, आज का जो ये वीडियो है ये डिप्लोमा के यूपी के डिप्लोमा के विद्यार्थियों के लिए है। मैंने आपको बोला था बेटे, जैसे जैसे काउंसलिंग का आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने आपको बोला था, मेरी फ़ोन पे बात हुई है, 1 या 2 दिन के अंदर ट्रिपल एम यूटी का आ जाएगा। बेटे, मैंने वैसे कल साइट नहीं देखी थी, बच्चे ने फ़ोन करके भी बता दिया था कि सर काउंसलिंग का लिंक आ गया है। तो ये बेटे, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इसको बैक करता हूँ, ठीक है, और साइट को हम करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है बीटेक लेटल एंट्री। अब कई बच्चों का ये मानना है, वो पूछ रहे हैं जीसीसी के, अरे जीसीसी के बहुत सारे बालक हैं ट्रिपल एम यूटी में। वो पूछ रहे थे कि यार सर सेकंड ईयर में मैं वहां पे, अगर हमें सेकंड ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता तो थर्ड ईयर में मिल जाएगा क्या, आपका कोई कॉन्टैक्ट है क्या। बिल्कुल बेटे, कॉन्टैक्ट मिलेगा। और जीसीसी के बच्चे जो ट्रिपल एम यूटी में पढ़ रहे हैं वो वीडियो भी बनाते हैं बेटे, वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं ये वाले बेटे, तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी डाउट होगा ट्रिपल एम यूटी को लेके, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं आपके सीनियर जो ट्रिपल एम यूटी में पढ़ रहे हैं मैं उनको बोलूंगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। बाकी आपने बेटे ये तो देख ही लिया होगा, ये देखो यहाँ पे 975 प्लस ऑफर हैं, 90 प्लस कंपनी विजिट करी हैं, एवरेज पैकेज 7 लाख रुपए का है, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख रुपए का है। अमेजन, स्केलर, फ्लिपकार्ट, न्यूक्याई, जस्ट पे, वेरीफाई, माइक्रोसॉफ्ट, क्लियर वाटर और एरिक्सन, एसेंचर, नगैरो, कोजिनेट, पर कितनी जो कंपनी में, टेक महिंद्रा, टीसीएस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है बेटे। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरा, नैक ने इसको ए ग्रेड दिया था, तो एकदम ग्रो करने वाली जो ये यूनिवर्सिटी है अंडर प्रोफेसर जेपी पांडे, हमारे जो ऑनेबल वाइस चांसलर हैं बेटे, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है लेटल एंट्री वाले विद्यार्थियों को। जो इनसे पहले वाले वाइस चांसलर थे, मैं मानता हूं कि वो लेटल एंट्री वाले बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जो अभी राइट नाउ प्रोफेसर जेपी पांडे जी हैं, वो टोटल सपोर्ट है उनका डिप्लोमा के विद्यार्थियों के। और मैंने आपको बता भी रखा है बेटे, मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर आप छाती पाड़ोगे ना, जैसे हनुमान ने अपनी छाती पाड़ी थी, अंदर राम, लक्ष्मण और मैया सीता दिखे थे, तो मेरे अंदर बेटे डिप्लोमा के विद्यार्थी दिखेंगे, मेरे बच्चे दिखेंगे, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। मैं फटाफट से शुरू करता हूं बेटे। यहाँ पे अगर मैं उस पे जाता हूं तो ये खुलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, वैसे ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया दोस्तों। अब ये गाइडलाइन है, गो थ्रू करते हैं फटाफट से। बच्चे वेट कर रहे हैं, सर एकेटीयू का शुरू हो गया क्या? नहीं बेटे, एकेटीयू का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ट्रिपल एम यूटी में जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये वीडियो बेटे उनके लिए है। और उसके लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का या कंप्यूटर का जर्नल टेस्ट और मैथ, ये तो कंपलसरी था। इंजीनियरिंग ड्राइंग या कंप्यूटर में जो भी आपने लिया, उसका जो आपका स्कोर है वो बेटे आपको यहाँ पे शो करना है। कितना भी परसेंटाइल है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका स्कोर कितना भी बन रहा है, 700 में से 300 बन रहा है, 200 बन रहा है, तब भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। हाँ, जिनका 400 500 से ऊपर है वो तो भाई बट ऑब्वियस है कि वो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। क्या मेरी बात आपके दिल तक जा रही है क्या? हाँ या ना जरूर बोलना बेटे। और आज भाई की एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी है भाई। देखता हूँ कि कितने बच्चे मेरे को विश करते हैं नीचे। अरे ये मेरा, कई लोग सोच रहे होंगे यार आप प्रोफेशनल में पर्सनल क्यों घुसो देते हो। अरे मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ और मेरी बात आपके दिल तक जाती है। मैं आपसे सब शेयर करता हूँ, है ना। मैं कोई व्लॉग तो बना नहीं सकता कि आज मेरी एनिवर्सरी है, देखो जी क्या हो रहा है। बस आपसे शेयर कर लेता हूँ 1 to 1, क्या नहीं? ठीक है, चलो भाई। तो मैं अब आगे लेके चलता हूँ फटाफट से। और मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जीसीसी को ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो भाई। इसमें मैंने जो काउंसलिंग का फॉर्म था वो नीचे आपको दिख रहा होगा, वो मैंने डाल दिया था। जीसीसी ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप फॉलो कर लो भाई। अगर अपने से टच में रखना चाहते हो तो भाई naveen.munjal के नाम से मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे कनेक्ट रहूँ थ्रू आवर लाइफ, राइट। तो यही टाइम है यार कनेक्ट करने का एक दूसरे से, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फटाफट से शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। ऑलरेडी देरी हो गई है बहुत सारी, है ना। इधर उधर की बातें क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई ट्रिपल एम यूटी में ये मेन पेज आ गया जी,
ठीक है। हालांकि ये वेडनेसडे 21 सितंबर को तैयार हो गया था, लेकिन वेबसाइट पे कल डला है जी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कम गाइडलाइन जो है, अगर नहीं यहाँ पे मैं नंबर 1 पॉइंट पढ़ूँ, मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने बहुत पहले पढ़ा था। आशुतोष तो जान रहा होगा, अभी फोन पे बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो भैया लिटिल एंट्री ये 2023 सबमिट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही करना है आपने। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग कैन बी डन, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है उस पर भी देखेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की फीस है जो कि 2000 रुपये है, जो कि नाजायज़ है, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कर रही है तो, अरे जब उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्निकल मतलब सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वहां पे MMUT क्यों नहीं कर रही? मेरा ये सवाल है कि HBTU वहां पे जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही? अरे वहां पे और भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो AKTU में नहीं है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी एक ही के तहत एडमिशन ले रहे हैं। तो MMUT को अंदर जुड़ने में कोई बुराई थी नहीं यार, मेरे को पता नहीं, या तो उनको जल्दी जल्दी अपना ये एडमिशन का प्रोसेस खत्म करना है तो इसलिए ये हो रहा है, बाकी ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे HBTI अपनी काउंसलिंग कराएगा, वो अपने पैसे लेगा यार, डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, उनको सोचना पड़ेगा, और वो भी नॉन रिफंडेबल है। ये बेटे दोबारा आपको 2000 भरने हैं MMUT में, AKTU के भी ऐसे 1500 से 2000 होंगे, HBTU के भी 2500 से 3000 तक हो सकते हैं। HBTU 500 रुपये ज़्यादा ही रखता है इसलिए, बाकी अभी पता नहीं है मेरे को कि उनका अमाउंट कितना। वैसे उनका फॉर्म तो आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रखी थी काउंसलिंग की। तो ये काउंसलिंग की फीस है, ये आपको भरनी है दोबारा। यूपी के सारे लड़के लड़कियां, मेरे बच्चे मेरे बच्चियां, सब सुन लो भाई। उसके बाद क्या, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड, मैं पढ़ ही रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और इसमें लिख रखा है सेकेंड पॉइंट पे कि जो एडमिशन है बीटेक लेटल एंट्री का, वो CUT UG जो क्वालिफाई किए होंगे वही, और उनमें भी वो जो यूपी का डोमिसाइल होगा, जिन्होंने यूपी से नहीं भी डिप्लोमा किया लेकिन उनके माता पिता का डोमिसाइल है तो वो भी एलिजिबल हैं, ये बात इसमें लिख रखी है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पॉइंट पे जाते हैं, द कैंडिडेट हु रजिस्टर ऑनलाइन सक्सेसफुली पे रजिस्टर फीस लॉक देयर चॉइसेस। अब क्या है, आपका जितना भी स्कोर आया था, जो भी आया था, आपको उसके बाद वहाँ पे जितनी चॉइसेस दिख रही होंगी, 7 ब्रांच हैं, 8 हैं, 9 हैं, जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं वो आप उस हिसाब से अपनी चॉइसेस को लॉक करेंगे। देयर इज नो प्रोविजन, रेड में रेड मार्क करके लिख रखा है, देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज एंड मॉडिफाई द लॉक चॉइस। एक बार अगर आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया, किसी भी काउंसलिंग, मतलब आपकी चाहे इसमें 2 राउंड हो, 3 हो, 4 हो, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो सोच समझ के एक ही बार ढंग से आप अपनी चॉइसेस यहाँ पे फिल करना। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज तो आते नहीं है, अकेला कॉलेज है, बस आपको ब्रांचेस देखनी है कि आपको प्रायोरिटी पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, ठीक है, ये रखना है। हाउएवर अप टू 2 days बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड द कैंडिडेट में एड द पेइंग, फिर उसके बाद आपको 1000 रुपये पे करना होगा। ये 1000 रुपये बेटे आपको डरना नहीं है, ये 1000 रुपये आपकी जो फीस होगी उसके अंदर ऐड ऑन हो जाता है बेटे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई मान लो करेक्शन है, जो भी है वो आपको करेक्शन के लिए, पर आप ऐसी गलती करना ही मत कि बाद में आपको करेक्शन की जरूरत पड़े। थोड़ा सा वेट करके ये वीडियो, अपने बड़े भाई का वीडियो देख के उसके बाद ही आप काउंसलिंग करना, ऐसा मेरा एडवाइस है। नो फ्रेश कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अगर आपने पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप उसके बाद दोबारा जो सेकंड राउंड होगा, थर्ड, तो उसके बाद वो नहीं हो पाएगा। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने लिख रखा है कि ये ब्राउजर में आपने पढ़ना है, ये मैं पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्टिंग द एडमिशन ट्रिपल गोरखपुर इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस द कैंडिडेट, वो उनका एक्सेप्टेंस, एनी चेंज, वो सारी आपको देना पड़ेगा कि जोन सी सीट मिलती है। और जो EWS सर्टिफिकेट है, रेड में लिख रखा है कि वो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022, ये मैंडेटरी है ड्यू टू कंडीशन ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC, ठीक है। इसमें भी बेटे इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है कि 1 लाख से नीचे गाड़ा, ये देख लेना आपके उधर स्टेट में क्या है, दिल्ली में तो है ऐसा। ऑल द रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में जब आप मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी। अगर आप उनमें कुछ भी दिखाने में नाकामयाब होते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपकी फ़ीस है विल बी फॉरफिटेड, ठीक है, समझ रहे हो भाई, ये ध्यान से। तो आपके पास, मैं भी यहाँ पे वेरिफिकेशन में हूँ, तो बहुत सारे बच्चे फ्रोज करते हैं,
डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर दिया तो बेटे एक क्राइम होता है, मतलब इस पर धारा 420 लगती है। तो गलती से भी अपने कोई गलती नहीं करनी, जो जेन्युइन है हमारे जेन्युइन है, हम जेन्युइन है तो जेन्युइन है ना। पीटेक सेकंड लेटर एंट्री में जो कैंडिडेट वूज रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाई एग्जामिनेशन इज अवेटेड टिल द डेट, अगर किसी का भाई तो वो 31 अक्टूबर से पहले अगर उनका कोई बैक आ गया, जैसे पंकज भाई है या जैसे और बच्चे हैं जिन्होंने उनका रिजल्ट आया था लेकिन रिजल्ट में उन्होंने रीचेकिंग भर रखा है बहुत। इस बार यूपी में जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी थे उनका ये कहना है कि रिजल्ट जैसा यूपी का आया करता था वैसा नहीं आया, बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट इस बार बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या तो बच्चों ने नहीं अच्छे से अटेम्प्ट करा, हो सकता है बच्चे भांडा उस पर फोड़ रहे हैं, या फिर बोर्ड की ही कोई मिस्टेक हुई है। तो बच्चों का ऐसा कहना था, मैं बच्चों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि इस बार रिजल्ट यूपी का बिल्कुल वैसा नहीं आया जैसा हमेशा अमूमन आया करता है, जैसा मोस्टली आया करता है। 17वां पॉइंट द क्लेम मेड द, ये ऑलरेडी आपको पता है कि भैया वो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन, ये हो गया जी। द कैंडिडेट हैज़ डिपॉजिट टू कन्फर्मेशन फीस, तो वो जो 1000 रुपये मैं कह रहा था कन्फर्मेशन फीस 40,000 रुपये है। जब आपको सीट अलॉट हो रही है, आपको उसके बाद अलॉटेड सीट आपको अपनी चाहिए, आप कंफर्म कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अगले राउंड में जाना है तो आपको 40,000 रुपये भरने पड़ेंगे। इफ़ ए कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ द कैंडिडेचर सीट अलॉटमेंट से, अगर वो चाहता है द फीस विल बी रिफंडेड एज पर द यूनिवर्सिटी फीस रिफंड पॉलिसी। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अगर MMUT की काउंसलिंग कर लूँगा और बाद में मुझे HBTI मिल गया तो क्या होगा, तो आप इनकी एक बार रिफंड पॉलिसी ज़रूर चेक कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से जो AICT था तो अक्टूबर तक उन्होंने सभी यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दी थी, 2 अगस्त का ऑर्डर था बेटे UGC का, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी जो भी बच्चे भरेंगे। लेकिन ये पार्टिसिपेशन काउंसलिंग फीस थोड़ी ना रिफंड होती है, वहाँ पे लिख रखा है नॉन रिफंडेबल। ये 40,000 रुपये फीस जो है ये रिफंड हो सकती है, लेकिन तब तक अगर मान लो HBTU ने काउंसलिंग ही नहीं स्टार्ट करी, और समझ रहे हो, तो ये वाली बात है। और 10 अक्टूबर तक आपको सारी फीस, आपकी टोटल डिपॉजिट फीस जो, और अगर 10 अक्टूबर मतलब 10 अक्टूबर तक अगर आप अपना कैंडिडेचर वापस लोगे, अपना जो अलॉटमेंट है, आपको वो सीट नहीं चाहिए, आपको किसी और कॉलेज में देख रहे हो, IIT लखनऊ में देख रहे हो, HBTI में देख रहे हो, है ना, तो उससे ऊपर तो वही है। अगर आप इसको BIT झांसी या KNIT सुल्तानपुर से इसे MMUT को रिलेट करोगे तो मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं होगा। इससे ऊपर 2 ही कॉलेज है यूपी में, वो है HBTU और IIT लखनऊ। IIT लखनऊ में भी कंपटीशन होता है बेटे, ठीक है, तो मेरी नज़र में है बेटे, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको तीसरी रैंक पे रखता हूँ, लेकिन कई बच्चे इसको दूसरी रैंक पे भी रखते हैं। अगर आप गोरखपुर के आसपास कहीं हैं तो आप इसको बिल्कुल दूसरी रैंक पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी फीस वापस चाहिए 10 अक्टूबर से पहले, 10 से 20 के बीच में आपको जो डिपॉजिट फीस है उसमें 1000 रुपये कट के प्रोसेसिंग फीस वो मिलेगा, और 31 के बाद आपको सिर्फ ओनली क्वेश्चन मनी मिलेगी। क्वेश्चन मनी कितनी है उनकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, 20 अक्टूबर, टेंटेटिव डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 20 अक्टूबर। जो भी आपका जो रेस्ट अमाउंट होगा वो मेरे को लगता है 20 अक्टूबर को आपको पे करना होगा। विड्रॉ कैंसिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने पूरा लिख रखा है, एनी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एंड थ्रो देन काउंसलिंग पोर्टल विल नॉट एंटरटेन। कोई भी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट के लिए काउंसलिंग पोर्टल जिम्मेदार नहीं है। इफ़ एनी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी अवार्ड द लेटर ग्रेड विदाउट, यार तो मोटी बात मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ूँ, ये ठीक है। नो रिलैक्सेशन कन्फर्मेशन फीस, कि किसी को कोई अगर कहे कि भाई मुझे 5 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने चाचा ताऊ नाना दानी जिससे भी पैसे अरेंज करके आपको टाइमली फ़ीस जो है सबमिट करनी पड़ेगी। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट के लिए वो टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं, अगर आपने दे रखा है उसको प्रोसेस होने में तो अंडरटेकिंग होता है, वो हर यूनिवर्सिटी लेती है। मेरे को अब MMUT में ऑलरेडी प्रोसेस जो है एडमिशन का वो लेट है, तो मे बी वो कंसीडर ना भी करें, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है भाई सबने। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन यूजिंग CVT UG 2022 रिजल्ट पे अगर मैं जाता हूँ बेटे, तो फॉर एडमिशन इन BTech फ्लोइंग द टेस्ट पेपर, ये वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया था कि जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, मैथ रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से जो भी होगा, जो भी उसका टाई ब्रेक, मान लो जो इक्वलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, NTA स्कोर। जो NTA स्कोर है हम उसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर कहते हैं। किसी 2 बच्चों का अगर वो स्कोर सेम है, ठीक, तो उनकी रैंक अलग अलग कैसे करेगी यूनिवर्सिटी, तो वो उसके रूल बताए हैं कि हम पहले मैथ के नंबर देखेंगे, फिर हम जनरल टेस्ट के, फिर उसका एज, फिर हमने वो जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसने जल्दी करा है या लेट करा है,
तो इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी मतलब इस वीडियो के बाद कर देना चाहिए मेरे को लग रहा है। प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट रैंक डिटर्मिनेशन, मतलब मेरे हिसाब से जल्दी लेट ही देखेंगे, और तो कोई इसमें है नहीं। बी फार्मा का बेटे सेम वही चीज़ें, बी फार्मा के लिए भी आगे टाई ब्रेक होता है, ठीक है। बी फार्मा फर्स्ट ईयर का दे रखा है, बीबीए का दे रखा है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मैंने आपको बता दिया कि अगर 2 बच्चों का सेम स्कोर होगा। अब मैं एक बार काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, द कैंडिडेट इसको पहले आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे mmut.ac.in, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। ओहो गलती से क्लिक हो गया बेटे, खुली गई वो, ठीक है। वहाँ पे क्लिक हियर का जो ऑप्शन दे रखा था वहीं पे जाके फटाफट से आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार पहले प्रोसेस पे चल लेता हूँ। ये आ गया जी प्रोसेस, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपसे डिटेल मांगी होगी 2000 रुपये की आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट ऑनलाइन ही है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे दे रखे हैं, मैं देख रहा था अभी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी है नहीं है सच। आपको जर्नल, अपना नाम, माता, जो आपके 10th की मार्कशीट पे है, जो आपका 10th की मार्कशीट पे है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पुटअप करनी है, ठीक है। आपने अगर एनटीए की साइट पे कुछ गलत, आपका नाम गलत, वैसे उन्होंने 2-3 बार करेक्शन के लिए दिया, फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप यहाँ पे 10th की मार्कशीट, सबसे बेसिक होता है बेटे, वही आप डालेंगे। आपका जो SC ST OBC जो भी वो है, उसके बाद जब आप चॉइस लॉकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आफ्टर चॉइस आर लॉक्ड द कैंडिडेट विल नॉट एबल टू चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसिस अप टू 2 डे बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द अगर वो उसके बाद कैंडिडेट अगर वो चाहता है कि भैया वो ऐड चॉइस तो 1000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे, उस केस में वो कर पाएगा। वो भी उसको पहले मेल करना पड़ेगा करेक्शन। तो आपको ये गलती करनी क्यों है, आराम से कर लेना यार चॉइसेस फिल। आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको खुद आके हेल्प करूँगा यार। मैंने आपको बोला कि मेरी छाती फाड़ो तो डिप्लोमा के विद्यार्थी देखेंगे, वैसे तो मेरी छाती फटी हुई है यार, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो रखा है क्योंकि, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, द फाइनल लॉग्ड चॉइसेस ऑफ द कैंडिडेट would be processed centrally and result of the seat allotment will be uploaded to on the university website, ठीक है। फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको मैंने बोला वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसकी डेट शायद 20 अक्टूबर दे रखी थी। और ये काउंसलिंग की लास्ट, उसकी आप जब डिपॉजिट करोगे तो कंफर्मेशन कि हाँ मैं इस सीट को लेके कन्फर्म्ड हूँ, तो 40,000 रुपये पे करने हैं। ये 40,000 रुपये आपके फीस के अंदर हो जाएंगे। जो 1000 रुपये मैं कह रहा था वो 1000 रुपये बेटे उस केस के लिए हैं जब आपको अपनी चॉइसेस को लोग या ऐड करना है या कुछ और करना है, आपको गलती होगी है तो उसके लिए वो फाइन टाइप है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो फीस में ऐड नहीं होगा। मैंने ऊपर अभी मेरे को लग रहा था मेरे को कुछ मिस्टेक नहीं होगी, वो 40,000 रुपये से आपकी ये बुकिंग है। 40,000 रुपये बुकिंग के लिए हैं। सीट बुक कर दीजिए आपने, ब्रांच बुक कर दीजिए आपने, ठीक है। ब्रांच फॉर अपग्रेडेशन के लिए जाना है। द कैंडिडेट सेटिस्फाई विद द अलॉटेड ब्रांच लोग द चॉइस मस्ट गिव कंसेंट टू फ्रीज। अगर वो फ्रीज नहीं करता और अपग्रेडेशन के लिए जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंसलिंग अदरवाइज वो अलॉटमेंट विल बी कंसिडर, मतलब वहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो अपनी ब्रांच से सेटिस्फाई या फ्रीज कर दे, फ्रीज नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जो सीट है उसके पास वो तो रहेगी, लेकिन उसको ऊपर वाली सीट मिलने का चांसेस रहेगा, यानी वो फ्लोट काइंड ऑफ है, फ्लोट हो गया वो, है ना। बस फ्रीज नहीं करना आपको, तो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर कर लिए जाओगे अपग्रेडेशन इन द फर्दर राउंड टू द सीट। लेकिन अगर आपको फ्रीज या फ्लोट जो भी करना है, 40,000 रुपये तो भरने जरूरी हैं काउंसलिंग में, अपना कंसेंट दिखाने के लिए कि आप सिंसियर हैं काउंसलिंग को लेके। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद डिपोजिशन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस आप वहीं पे जाके करेंगे। कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो भी फीस होगी आपकी साल की, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता देता हूँ बेटे, ये मैं अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर कल रात 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, आज 29 है सुबह 10 बजे मेरी एनिवर्सरी है। 29 सितंबर 2017 में मेरी शादी हुई थी, बता देता हूँ भाई। अगर आप लोगों को मेरी शादी देखने का भी वो होगा तो मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे कमेंट दिखाना मेरे को कि हाँ सर दिखाओ अपनी शादी, मैं दिखा दूंगा। 50 बच्चों ने भी कमेंट करा कि सर हमें देखनी है आपकी शादी कैसी हुई थी। मैं अभी भेज दूंगा आपको, यूट्यूब पे डाल दूंगा और बताओ, लेकिन लिखो, ठीक है। लास्ट डेट, उसके बाद फर्स्ट राउंड में भाई ये लास्ट डेट है इसकी 4 अक्टूबर 2022। उसका अगर राउंड 1 की हम बात करते हैं तो वो शुरू होगा 6, मतलब डिस्प्ले ऑफ द सीट, मतलब फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो
तो आपको बस 4 अक्टूबर तक आपको ये काम कर लेना है भाई। जो बच्चे 4 अक्टूबर तक इसको फेल हो जाएंगे करने में, 4 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक, यानी मैं 29 को बना रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा तुम सारी चीज़ें पढ़ के, सब चीज़ें पढ़ के आप 30 तारीख को ये काम कर रहे होगे। ठीक है, मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना यार, सबके लिए बनी है। ठीक है, सबके लिए बनी है। इतनी इम्पोर्टेंट डे पे अभी मैं अपने कॉलेज चला जाऊंगा, नौकरी भी करूंगा, फिर फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगा, है ना भाई। और तुम लोगों से मैं शेयर कर ही लेता हूँ, है ना। मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट डे है, स्पेशल डे है मेरे लिए, नो डाउट। ठीक है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ के लिए बहुत बहुत आपका पहले ही मैं सपोर्ट के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, हर बच्चे को करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा मैं फटाफट से जाता हूँ। 6 तारीख है बेटे राउंड 1 के लिए, उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन MMUT में 7 से 9 अक्टूबर के बीच में है। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है, कन्फर्मेशन फ़ीस जो भी है, ई चालान है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप मान लो 6, उसके बाद फिजिकल जो भी आप करेंगे, अगर आपको लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर वो फिर आप फाइनल पेमेंट करेंगे 12 से 13 के बीच में थर्ड राउंड में। तो टोटल 3 राउंड है, मतलब आपको 40,000 तो पहले में ही भर देना। अगर आपको सीट मिली है, नहीं मिली तो सेकंड राउंड का वेट करना है। सेकंड राउंड में वही चीज़ करनी है, अगर मिल गई है तो 40,000 भर देना है। अपग्रेड के लिए जाना है तो भी भरना है, फ्रीज़ के लिए जाना है तो भी भरना है। जिसको जो मिल जाए फ्रीज़ करके उसको, अगर 2 दिन मिलते हैं फ्रीज़ करने के बाद, जैसे मान लो फर्स्ट 6 तारीख है, 6 तारीख के बाद फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद आपको 7, 8, 9 को वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। MMUT गोरखपुर में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे जाके जो फाइनल पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सेटिस्फैक्ट्री डिसिप्लिन यानी ब्रांच मिल गई है तो, नहीं मिली है तो 40,000 जमा कराओ, सेकंड के लिए वेट करो। सेकंड में कुछ अपग्रेड होता है तो अपग्रेड वाली चाहिए थी तो जाओ, तो जाने की डेट है 12 से 13 के बीच में। लेकिन आपको लगता है अभी भी अपग्रेड पे जाना है तो 15, फिर अपग्रेड, ऐसे करके तब तक आपका पैसे का भी जुगाड़ हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सीट जाएगी, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि पहली ही ब्रांच जो आपको चाहिए तो वो मिल गई है तो उसे फ्रीज़ करो और फटाफट से यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ बिना देरी के। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो ऑलरेडी काफ़ी बार बताया गया है। आपका 10th, आपका डिप्लोमा की सारी मार्कशीटें होगी, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, आपका फाइनल डिप्लोमा तो अभी आया नहीं होगा, उसके साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपका माइग्रेशन जिसको हम TC बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी एक बच्चा बोल रहा था, अजय बोल रहा था, ऑनलाइन ही बन जाता है यूपी में भी। और आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल, ठीक है, आपका डोमिसाइल अगर कोई EWS से है तो 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। OBC 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। मेरे को आप इस चीज़ के लिए बार बार कॉल करोगे तो मैं कॉल पे तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको वीडियो में ही सारी बातें बताता चला जाऊँ। ठीक है बेटे, फिजिकली हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है, मेडिकल जो CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी आपके एरिया में वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे CMO बैठता है बेटे। सरकारी हॉस्पिटल में एक CMO बैठता है, उसी की स्टैंप लग के वहाँ पे वो होता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन बेटे वो बैठते हैं और बनाते हैं वो सर्टिफिकेट। ऐसे आर्म्ड फोर्स कैटेगरी है, ये फ्रीडम फाइटर है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबको चाहिए होता है, चाहे कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया हुआ, वो उसी को आप प्रिंट आउट निकालो, वो 1 दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटे ये आपको बार बार टाइम काउंसलिंग बताया गया। अब आती है बात सीट मैट्रिक्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटेक लेटरल एंट्री की जो सीट मैट्रिक्स की बात आती है, यहाँ पे लिख रखा है कि वो 209 सीटें हैं, 209 सीट्स हैं टोटल। MMUT में सीटें कितनी हैं? 209 सीटें हैं। उन फाइनल इसमें क्या है, कुछ वेकेंट सीट हैं और कुछ जो AICT जो फर्स्ट ईयर की वेकेंट सीट है वो भी लेटरल एंट्री में चली जाती हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड, थर्ड राउंड आपको मैंने सारी डिटेल दी है, टोटल सीट बता दी है। हर ब्रांच के अंदर आपको 8 से 10 सीटें, 10 से 12 सीटें जरूर दिखेंगी बेटे। ठीक है, और ये अंडरटेकिंग है। अगर कोई आपका रिजल्ट अवेटेड है, जैसे कई बच्चों की बैक आ गई थी लेकिन उनको लगता है कि वो क्लियर हो जाएंगे, उन्होंने रीचेकिंग या ये, तो उनके लिए अंडरटेकिंग वो दे रखा है। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को ये बातें क्लियर होंगी। जो बाकी, हाँ, इन्होंने पूरी सीट मैट्रिक्स नहीं दी, मतलब रोस्टर नहीं दिया कि जर्नल की कितनी सीटें हैं, 209 सीटों में जर्नल की कितनी है, EWS की कितनी है, OBC की कितनी है, वो नहीं दिया, लेकिन बाकी इन्होंने सब कुछ दिया। तो मेरा बहुत बहुत आपको अभिनंदन।
और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को बच्चे लिखते हैं सर आई गोट YMC, आई गोट डी क्रस्ट मूर्थल, आई गोट गवर्नमेंट कॉलेज, सर मैं आपको मिठाई खिलाने जरूर आऊँगा। अरे तुमने कह दिया और भाई ने खा ली यार, तुम्हारे कहे भाई खा लेता है मिठाई तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी स्माइल देखो कैसे आ जाती है जब तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। ये सच की बात बता रहा हूँ, दिल से बात बता रहा हूँ। मैं भी ऑब्वियसली हम लोगों को भी बेटे एट द लास्ट बच्चे, हम लोग आपको क्या कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोचिंग करनी है तो वो ये हमारी GCC की एप्लीकेशन है, इसको जाके डाउनलोड कर लो, इसमें जो फ्री टेस्ट होंगे वो देंगे, है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे बेटे अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना तो ये आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे 90% बंदे जो हैं गेट क्वालिफाइड, इंजीनियरिंग सर्विसेज इन IES रिटर्न क्वालिफाइड, वो बंदे आपको बेटे यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, ज्ञान दे रहे होंगे, आपको जेन्युइनली ज्ञान देते हैं बेटे। और उसकी जो मेरे को पता है यूपी वाले बच्चों को एक अमाउंट का लेके कंसर्न जरूर रहता है, तो बेटे पूरा साल आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद जो गाइड कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक सिंगल फ़ोन पे बच्चे ने एक सिंगल फ़ोन किया, GCC में पढ़ता था, एक सिंगल फ़ोन किया और उसके लिए वीडियो बन रहा है। अब उस वीडियो का फ़ायदा बहुत देश के बच्चों को होगा तो अलग बात है, लेकिन ये वीडियो अपने बच्चों के लिए तो हम तत्पर रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बस आज से ही यार सब्सक्राइब कराओ, अपने जूनियर से प्यार देते रहो, इसकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बाकी हाँ, एनिवर्सरी वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे लिखना, एनिवर्सरी की वीडियो चाहिए तो पक्का डालूंगा, बात गारंटी रही, प्रॉमिस है, ये लो लॉक कर लो। ओके बाय, टेक केयर।